अभी आगे एकादशी है। मेरे भाई बहन, एकादशी का व्रत आप लोग अवश्य रहा करिए। नारायण भगवान को एकादशी परम प्रिय है। एकादशी के समान इस संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी मैया सीधे भक्त को भगवान से जोड़ देती हैं, भगवान के चरणों तक पहुंचा देती हैं। इसलिए आप लोग एकादशी का व्रत अवश्य किया करिए। कितने लोग एकादशी रहते हैं, हाथ उठाएं। वाह। आगे जया एकादशी आ रही है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। कब है जया एकादशी? सभी ध्यान से सुन लीजिए। कब है जया एकादशी? एकादशी तिथि का आरंभ 28 जनवरी को शाम के 4:35 पर हो रहा है और जो 29 तारीख दोपहर के 1:55 तक एकादशी तिथि रहने वाली है। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का स्पर्श उदया तिथि में 29 जनवरी को हो रहा है। अतः जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उनको जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को रखना है सज्जनों। 29 जनवरी को 29 जनवरी को आप एकादशी का व्रत रखेंगे और 30 जनवरी को एकादशी के व्रत का आपको पारण करना है। तो जो एकादशी का व्रत रखते हैं 29 को व्रत रखिए और 30 को आपको एकादशी के व्रत का पारण करना है। एकादशी के व्रत के समान इस संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। शास्त्र की आज्ञा है, न गायत्रा परो मंत्र, न मातु परे दैवतम, न कश्या परमं तीर्थम, न एकादश्या परम व्रतम। कहा गया है गायत्री के समान इस संसार में कोई मंत्र नहीं है, माँ के समान इस संसार में कोई देवता नहीं है, काशी के समान इस संसार में कोई तीर्थ नहीं है और एकादशी के समान इस संसार में कोई व्रत नहीं है सज्जनों। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि प्रभु इस जया एकादशी की क्या महिमा है? तब भगवान कहते हैं, जया नामानी एकादशी तु पापा नाम नाशनी स्मृतः, भूत प्रेत पिशाचानाम नाशनम हरिबल्लभः। भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर, ये जया एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है, भूत प्रेत की पीड़ा को समाप्त करके जीव को भगवान के चरणों तक पहुंचाने वाली है। यहाँ तक कहा गया कि जो जया एकादशी का व्रत करते हैं उनका तो कल्याण होता ही होता है, उनके पूर्वजों की भी मुक्ति हो जाती है, उनके पूर्वज भी तर जाते हैं इस जया एकादशी के व्रत से सज्जनों। शास्त्रों में वर्णन है कि इस जया एकादशी का जो व्रत कर ले उसको कम से कम 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास मिलता है और इसके बाद भगवान का धाम मिल जाता है। एकादशी की महिमा है ये जया एकादशी। ये एकादशी मैया जीव की दरिद्रता को नष्ट करके उनके जीवन में संपन्नता को प्रकट करती हैं, उनके जीवन से कष्टों का नाश करती हैं। जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके जीवन से सारे कष्टों का नाश होता है। पर एकादशी का जो व्रत रखते हैं ना, उनको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे जो एकादशी का व्रत रहते, ध्यान से सुन लीजिए, कभी भी दशमी युक्त एकादशी नहीं रखी जाती। दशमी युक्त एकादशी आपको नहीं रखना चाहिए कभी भी। द्वादशी युक्त एकादशी सर्वश्रेष्ठ होती है। अब कहेंगे महाराज जी हम कैसे समझे? तो देखिए, अगर दिन भर दशमी है और शाम के समय अगर एकादशी लग रही, 11 लग रही है, तो वो दशमी युक्त एकादशी कही जाएगी। ऐसी एकादशी त्याज्य होती है, ऐसे एकादशी का व्रत आप मत करिए। और अगर उदया तिथि में एकादशी का स्पर्श हो गया, ब्रह्म मुहूर्त तक एकादशी है, उदया तिथि में स्पर्श हो गया एकादशी का और दिन भर द्वादशी है, तो एकादशी उसी दिन रहा जाएगा।
क्योंकि वो द्वादशी युक्त एकादशी है और द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। कई बार व्रतों में, एकादशी के व्रत में कई बार लोग उलझ जाते हैं, 2 दिन का व्रत हो जाता है। जैसे इस बार निर्जला एकादशी में हुआ था। कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत मत करिए, दशमी युक्त एकादशी त्याज्य होती है। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन पवित्रता का विशेष ध्यान रखिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं अपने मुख से कभी किसी को अपशब्द मत कहिए। विशेष करके एकादशी के दिन आप किसी को अपशब्द मत कहिए। कई माताएं होती हैं ना, एकादशी का व्रत नहीं करती, पूरा घर सिर पे उठा के घूमती हैं, ए तुम लोग पापी हो, कोई व्रत अनुष्ठान करते नहीं, एक हम ही है जो सारा व्रत करते रहते, तुम्हें अपशब्द बोल रही हैं, आप पड़ जाएगा। आप एकादशी का व्रत है। भाइयों और माताओं सब ध्यान से सुनिए, एकादशी के दिन आप श्री हरि के करीब निवास कर रहे हैं, श्री हरि के चरणों में निवास कर रहे, अपने आप को साधारण मत समझिए। एकादशी के दिन आप भगवान के समीप हैं, किसी को अपशब्द मत बोलिए, नहीं तो वो अपशब्द उसको पड़ जाएगा, घटना घटित तो हो जाएगी। इसलिए शुभ शुभ बोलिए, आपका व्रत पूर्ण हो। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। जो भी माताएं पति से झगड़ा करती हैं ना, एक दिन छोड़ दिया करो, हम झगड़ा नहीं करेंगे, आज एकादशी है। कितना भी गुस्सा आवे पति पर, मनी मन आने दो द्वादशी, पारण के बाद हम पारण करते हैं, आपका घबराओ मत, पर आज एकादशी, आज कुछ नहीं बोलेंगे। और भाइयों से भी निवेदन, घर में अगर झगड़े दंगे होते हैं ना तो एकादशी के दिन थोड़ा आप बचिए क्रोध से, झगड़ा से, विवाद से। एकादशी के दिन विशेष बचना चाहिए सज्जनों। एकादशी के दिन दिन भर जितना हो सके आप गुरु मंत्र का या भगवान के नाम का चिंतन करिए। एकादशी के ही दिन, व्रत के ही दिन आप दान का संकल्प लीजिए और द्वादशी को आप अन्नदान अवश्य करिए। जो अन्न आपने नहीं खाया एकादशी में, जब वो अन्न आप किसी को दान करते हैं जरूरतमंद को, तो आपकी एकादशी फलीभूत होती है। ये सब बात आप ध्यान रखिए। एकादशी में इतना सामर्थ्य है सज्जनों, इस लोक में ऐसा क्या है जो एकादशी मैया प्रदान नहीं कर सकती है। इस लोक में और परलोक में कहीं भी ऐसा क्या है जो प्राप्त नहीं हो सकता जो एकादशी का व्रत करते हैं। मैं एकादशी का वर्णन क्या करूं, जो एकादशी का व्रत रखते हों उन्हें पता होगा कि एकादशी मैया की क्या महिमा है। अरे बिन मांगे सब कुछ दे देती हैं, बस भाव होना चाहिए। अगर भाव है आप में, सच्ची निष्ठा से आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, इस संसार का, लोक का और परलोक का जितना भी सुख है सब एकादशी मैया आपको प्रदान कर लेंगी, कर देंगी। केवल आप भाव से एकादशी का व्रत रखना आरंभ करिए। कैसे करें व्रत? एकादशी व्रत का नियम क्या है? 29 तारीख को जया एकादशी है, आप सुन लीजिए एकादशी व्रत का नियम। एकादशी व्रत का नियम 3 दिन का होता है, दशमी, 11 और एकादशी। दशमी, 11 और द्वादशी 3 दिन का होता है ये नियम। दशमी को शाम को थोड़ा कम खाइए क्योंकि आपको अगले दिन व्रत करना है। अब मुख धुलकर बढ़िया सोइए क्योंकि अगले दिन अन्न का कोई भी कण आपके मुख में नहीं होना चाहिए। सुबह उठिए, स्नान आदि करके भगवान के सन्मुख जाइए, भगवान को स्नान कराइए, सुंदर आसन पर उनको विराजमान करिए। इस दिन ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहनाइए। ठाकुर जी को पीले वस्त्र बहुत प्रिय हैं, एकादशी के दिन उनको पीले वस्त्र पहनाइए और हो सके तो आप भी पीले वस्त्र धारण करिए। हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करिए, प्रभु हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं आपकी प्रसन्नता के लिए। हे नाथ, मेरे इस एकादशी के व्रत को पूर्ण करिएगा और मुझे अपने चरणों की निर्मल भक्ति प्रदान करिएगा। दिन भर मैं किसी को अपशब्द न कहूँ, किसी का हृदय मेरे कारण न दुखे, मैं किसी को कोई अपशब्द न बोलूँ, किसी से विवाद न हो, मुझे क्रोध न आए, मेरे एकादशी को आप पूर्ण करिए। ऐसा कह के भगवान के चरणों में संकल्प छोड़ दीजिए
या तो गुरु मंत्र का जप करिए या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का दिन भर आप जप करिए। ड्यूटी जाइए, ऑफिस जाइए, जो आपका नियम है वो निभाइए, पर मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहिए। शाम के समय भगवान की आरती करके थोड़ी देर कीर्तन करके सोइए और फिर द्वादशी को सुबह उठिए, भगवान को अति शीघ्र स्नान करा करके भगवान का चरणामृत लेकर भगवान के सन्मुख ही एकादशी का पारण कर लीजिए। पारण कैसे करना है? या तो चरणामृत से पारण करना है, या तो गंगा जल और तुलसी दल से पारण करना है, या तो जल और तुलसी से भी आप पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण हुआ। एक चीज और ध्यान रखिए, एकादशी को कभी भी चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी को चावल मत खाइए। अब इसका मतलब ये नहीं कि एकादशी वाला भी द्वादशी को ही निपटा दे, बोले कल नहीं खाया था आज पूरा करेंगे हम सब, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भाई एकादशी को आप चावल मत खाइए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल में पाप का वास होता है। अन्न तो छूना ही नहीं चाहिए, ग्रहण करना ही नहीं चाहिए, परंतु अन्न अगर कोई एकादशी का व्रत नहीं रह पाया तो अन्न खाइए। वैसे तो अन्न नहीं खाना चाहिए, पर आप व्रत नहीं रह रहे तो अन्न खाइए, उसमें चावल कम से कम मत खाइए। माताओं से निवेदन, आप व्रत रहती हैं, घर में कोई व्रत नहीं रहता तो उस दिन चावल मत बनाइए। चावल बनना ही नहीं चाहिए एकादशी को। बहुत से होते हैं लोग व्रत नहीं निभ पाता तो वो व्रत नहीं रह पाते, तो व्रत ठीक है मत रहिए, लेकिन कम से कम चावल बचा दीजिए, चावल नहीं खाना चाहिए। अच्छा एक बात और मैं कह दूं, थोड़ा डर लग रहा है पर कह दूं, ये जो लोग चाय प्रेमी है ना, चाय प्रेमी जिनके सिर में बिना चाय पिए दर्द हो जाता है, थोड़ी एकादशी मैया पे रहम कर दो। एकादशी के दिन चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए। अब मुसीबत है माताओं के सामने, कह रहे महाराज काहे को बताया, आपने क्यों बताया कि चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए। पर देखो एकादशी के व्रत में या किसी भी व्रत में चाय काफ़ी थोड़ा सा बचा देना चाहिए। कई के लोग तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बोले ये व्रत वाला कोल्ड ड्रिंक है, वाह, तो वही कोल्ड ड्रिंक वाला फल भी मिलेगा आपको। असली एकादशी का तो फल मिलने से रहा ही, वही कोल्ड ड्रिंक वाला आपको फल मिलेगा। फिर चाय काफ़ी से अगर आप बचा सकते हैं तो अपने आप को कम से कम एकादशी के दिन तो बचा ही दीजिए। बाकी आप भगवान का स्मरण करिए। एकादशी मैया आप सबका खूब खूब कल्याण करे, नारायण भगवान की खूब कृपा बरसे। एकादशी की जया एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना।